नमस्ते दोस्तों। आजकल एग्जाम्स में जिस तरह के कैलकुलेटिव प्रश्न आते हैं और जिस तरह के कटअप आते हैं, उसे देखते हुए या तो साफ है कि कैलकुलेशन का स्लो होना एग्जाम्स क्रैक करने में काफ़ी मुश्किल ला सकती है। इस कारण कैलकुलेशन के सही अप्रोचेस को सीखना और उसे अपने स्किल्स में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप अपने कैलकुलेशन के स्पीड को तो बूस्टअप करेंगे ही करेंगे, साथ ही एग्जाम्स में कुछ प्रश्नों में समय अवश्य बचा पाएंगे, जिसका उपयोग आप एक्स्ट्रा प्रश्नों को सॉल्व करने में कर सकते हैं। कैलकुलेशन की इस कला को सीखने के लिए आवश्यकता है बस थोड़े से विश्वास और पर्याप्त अभ्यास की। तो आइए हम इस सीरीज की शुरुआत एडिशन के साथ करते हैं। फर्स्ट है एक अंक वाली संख्याओं का जोड़। इतने आसान चीज को जो सभी को प्रायः बचपन से ही आती है, आपके सामने लाने का क्या मतलब है? जवाब है आपके कैलकुलेशन की अप्रोच को बदलना। आप में से बहुत कोई अब भी इसे अपनी उंगलियों में जोड़ते होंगे या फिर कम से कम इन्हें दो अलग अलग संख्याओं के रूप में देखते होंगे। इसे ही आज से बिल्कुल बंद कर देना है। जब भी आपको ऐसी संख्याओं को जोड़ना हो तो डायरेक्टली आपके दिमाग में इनका आंसर दिखना चाहिए, ना कि दो अलग अलग संख्याएं। जैसे 5 + 4, 5 और 4 दो अलग संख्याएं नहीं ना दिखकर आपको डायरेक्टली इसका आंसर 9 दिखना चाहिए। इसी तरह 6 + 9 अलग अलग संख्या ना दिखकर डायरेक्टली 15 दिखना चाहिए। इसी तरह 8 + 7 15, 6 + 5 11। नेक्स्ट टाइम दो अंक और एक अंक वाली संख्याओं का जोड़। ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। आपको अपना तैयारी, अपना प्रैक्टिस अर्जुन की भांति करनी है। जिस तरह अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखती है, ठीक उसी तरह आपको डायरेक्टली आंसर दिखना चाहिए। जैसे 58 + 4 आपको 62 दिखना चाहिए। 76 + 9 85, 8 + 67 75, 86 + 5 = 91। नेक्स्ट टाइप दो अंक वाली संख्याओं का जोड़ दो अंक वाली संख्याओं के साथ। यह हम वैसी संख्याओं का योग कैलकुलेशन देखेंगे जो 10 के मल्टीपल हो। 80 + 40, आप में से हर कोई 80 + 40, 0 + 0 0, 8 + 4 = 12 इस तरह निकाल सकता है। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस इस कदर करनी है कि जहां कहीं भी इस तरह लिखा हुआ मिले, आपको डायरेक्टली आंसर दिखना चाहिए। जैसे 80 + 40 में 120, 60 + 70 130, 90 + 80 170, 90 + 50 140। नेक्स्ट टाइप यहां हम ऐसी संख्याओं का कैलकुलेशन देखेंगे जिनके इकाई अंक का सम 10 हो। ऐसी संख्याओं को जोड़ते वक्त हम किसी एक संख्या के यूनिट प्लेस के डिजिट को दूसरे नंबर के साथ ऐड कर देंगे। जैसे 22 में यूनिट प्लेस में 2 है, इस 2 को 78 के साथ ऐड करने पर 80, यहां अब 20 बच चुका है। 80 + 20 = 100।
इसी तरह 67 प्लस 43 में यूनिट प्लेस में 3 है जिसे हम 67 के साथ ऐड करेंगे। 67 प्लस 3 70, यहाँ बचा 40, 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 110। 56 प्लस 24, इस 4 को 56 के साथ ऐड करेंगे। 56 प्लस 4 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। 192 प्लस 258, इस 8 को 192 के साथ ऐड करने पर 200 और यहाँ बचा 250। 250 प्लस 200 इज इक्वल टू 450। नेक्स्ट टाइप, यहां हम वैसी संख्याओं का एडिशन देखेंगे जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। ऐसी संख्याओं को ऐड करने के लिए हम तोड़ो, जोड़ो ट्रिक अपनाएंगे। कहने का मतलब, पहले संख्याओं को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ेंगे और फिर उन्हें जोड़ेंगे। 64 प्लस 22 में 64 को हम 60 प्लस 4 के रूप में तोड़ेंगे और 22 को 20 प्लस 2 के रूप में। 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 80 प्लस 6 इज इक्वल टू 86। इसी तरह 78 प्लस 50 65 में 78 को हम 80 माइनस 2 में तोड़ेंगे प्लस 65 को 60 प्लस 5 में। 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 140 माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 3। 140 प्लस 3 इज इक्वल टू 143। इसी तरह 56 प्लस 77 में 56 को हम 60 माइनस 4 के रूप में देखेंगे। माइनस 4 प्लस 77 इक्वल टू 73 प्लस 60 इज इक्वल टू 133। इसी तरह 46 प्लस 58, 50 माइनस 4 और 58 को हम लिखेंगे 50 प्लस 8। 50 प्लस 50 100 प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 100 प्लस 4 इक्वल टू 104। नेक्स्ट टाइप, किसी आधार संख्या के निकटवर्ती संख्याओं का योग। यहां हम वैसी दो संख्याओं का सम देखेंगे जिनमें से एक किसी बेस नंबर के नजदीक हो। यहां बेस नंबर से मेरा मतलब 100, 200, 300, 500, 1000 इत्यादि से है। 623 प्लस 202 में 202 बेस नंबर 200 के नजदीक है, जिसे हम 200 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद ये इस 2 को 623 के साथ ऐड करना है। 623 प्लस 2 625 और ये बेस नंबर 200, इन दोनों को ऐड करने पर 820
5। इसी तरह 198 200 के नजदीक है, 200 माइनस 2 इसे लिख सकते हैं, प्लस 325। 325 के साथ माइनस 2 को ऐड करने पर 323 प्लस 200 523। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 प्लस 297। यहाँ 297 बेस नंबर 300 के नजदीक है, इसे हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं। -3 प्लस 156 इज इक्वल टू 153 प्लस 300 इक्वल टू 453। नेक्स्ट क्वेश्चन 596 प्लस 758। यहाँ 596 600 के नजदीक है, 600 माइनस 4 प्लस 758 इक्वल टू 754 प्लस 600 1354। नेक्स्ट टाइप, यहां हम मेनली 3 अंक की संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे जो किसी भी पैटर्न पर बेस्ड नहीं हो। ऐसी संख्याओं को भी जोड़ने के लिए हम तोड़ो जोड़ो ट्रिक ही अपनाएंगे। देख, जैसे 876 प्लस 425 में हम 876 को 800 प्लस 70 प्लस 6 के रूप में देखेंगे और 425 को 400 प्लस 20 प्लस 5 के रूप में। 800 प्लस 400 इज इक्वल टू 1200, 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 1200 प्लस 90, 1290 प्लस 11 इक्वल टू 1301। इसी तरह इस क्वेश्चन में 376 प्लस 425 300 प्लस 400 700, 70 प्लस 20 90, 790, 6 प्लस 5 11, 790 प्लस 11 801। नेक्स्ट क्वेश्चन 977 प्लस 236, 900 प्लस 200 1100, 70 प्लस 30 100, 1100 प्लस 100 1200, 7 प्लस 6 13 1213। यदि किसी को यह प्रोसेस समझ में ना हो रहा हो तो मैं इस क्वेश्चन को फुल स्टेप वाइज करके बतलाता हूं। 576 प्लस 758, 576 को हम 500 प्लस 70 प्लस 6 के रूप में लिखेंगे, प्लस 758 को 700 प्लस 50 प्लस 8, 700 प्लस 500 इज इक्वल टू 1200, 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, 1200 प्लस 120 इक्वल टू 1320 प्लस 14 इक्वल टू
1334। नेक्स्ट टाइप, 100 होने के लिए क्या जोड़े? 76 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 100। जब भी आपको ऐसी संख्या निकालनी हो, आप में से हर कोई 100 माइनस 76 करके इसे निकाल सकता है। 0 में 6 माइनस करना मतलब 10 में 6 माइनस करना इक्वल टू 4। यहाँ बचा है अब 9, 9 में 7 माइनस करना 24। यह बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम्स में क्या वास्तव में इतना समय होता है? तो नहीं। आप जितना समय बचा पाए उतना आपके लिए अच्छा है। इस कारण ऐसी संख्याएं आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। आप इस तरह प्रैक्टिस कर ले कि ये सारी संख्याएं आपके दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाए। जैसे 76 में 24 जोड़ने से 100 आ रहा है, इसी तरह 37 में 63 जोड़ने से 100 आएगा। 77 में 23 जोड़ने से 100 आएगा। 57 में 43 जोड़ने से 100 आएगा। नेक्स्ट टाइप, 50 होने के लिए क्या जोड़े? जिस तरह 100 होने के लिए क्या जोड़े, वैसी संख्याएं आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। उसी तरह 50 की टर्म में भी ये सारी संख्याएं आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। 16 में क्या जोड़े कि 50 आए? तो आंसर है 34। 37 में क्या जोड़े कि 50 आए? आंसर 13। 26 में क्या जोड़े कि 50 आए? आंसर 24। 32 में क्या जोड़े कि 50 आए? आंसर 18। नेक्स्ट टाइप, यहां हम नंबर्स का एक मैजिक देखेंगे। यहां हम वैसी संख्याओं को जोड़ रहे हैं जो एक दूसरे के रिवर्स है। कहने का मतलब, पहली संख्या का यूनिट प्लेस दूसरी संख्या का टेंस प्लेस है, और पहली संख्या का टेंस प्लेस दूसरी संख्या का यूनिट प्लेस। ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए हमें किसी एक संख्या के डिजिट्स को ऐड कर देना है। जैसे 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, और इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 11 इक्वल टू 99। इसी तरह 57 प्लस 75 एक दूसरे के रिवर्स है। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 132। 63 प्लस 36 एक दूसरे के रिवर्स है। 6 प्लस 3 को जोड़ने पे 9 इंटू 11 इक्वल टू 99। 97 प्लस 79 एक दूसरे के रिवर्स है। 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 इंटू 11 इक्वल टू 176। मैं बिना गुना किए क्या कैसे लिख रहा हूं? तो इस ट्रिक को हम आने वाले सीरीज के मल्टीपल सेक्शन में, मल्टीप्लाई सेक्शन में हम देखेंगे। यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।